जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर के थर्ड क्वेश्चन पेपर पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा के बारे में। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन पेपर हमारा ये होता है, ये हमको सिलेबस में दिए जाने का कारण ये है कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो हमें उसकी पूर्व बाल्यावस्था मतलब कि उसके बाल्यावस्था से पहले की अवस्था के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे को कैसे उसकी पूर्व बाल्यावस्था में कैसे उसका लालन पालन किया जाता है, कैसे उसको बातें सिखाई जाती है और कैसे सीखता है, ताकि हम उससे रिलेट करते हुए बच्चे की बाल्यावस्था में उसको हैंडल कर पाए। इसीलिए जो है ये विषय हमको हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर में दिया गया है। तो इसमें जो पहले बात आती है, इसमें जो हमको पढ़ना होता है, जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है पूर्व बाल्यावस्था। इसमें हमको ये देखना है कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो किस उम्र से लेके किस उम्र तक होती है, उसमें बच्चा कैसी हरकतें करता है, बच्चे में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है और बच्चे का लालन पालन उसके में कैसे किया जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। वो हमें इसमें पढ़ना है। और इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो उसमें परिचर्या होती है, परिचर्या का मतलब होता है देखभाल। मतलब एक शिक्षक को जो है पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है, इस बारे में जानकारी जो है लेनी होती है। और देखभाल करते हुए उसको कैसे शिक्षा प्रदान की जा सकती है, इस बारे में हमको इस विषय में पढ़ना होता है कि उसमें जो उसकी देखभाल की जाए और उसे शिक्षा कैसी प्रदान की जाए। तो इसमें हमारी जो पहली इकाई आती है वो है प्रारंभिक बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति एवं महत्व। इसमें हम एक एक जो हमारा शब्द इस इकाई में दिया गया है, इन शब्दों के पूरी अवधारणा के बारे में हम इसमें जानेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि जो बच्चे का प्रारंभिक बचपन होता है, मतलब जो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच की जो आयु होती है, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। क्योंकि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो बाल्यावस्था से पहले की और शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है। तो प्रारंभिक बचपन जो है बालक का वो यही कहलाता है। इसमें बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है ये इस इकाई में बात होगी। उसके बाद में बात होगी कि बच्चे को जो है पूर्व बाल्यावस्था में कैसे शिक्षा दी जाती है। अर्थात मतलब ये है कि बच्चा अपनी पूर्व बाल्यावस्था में भी शिक्षा लेता है क्या? हाँ बिल्कुल, बच्चा अपनी पूर्व बाल्यावस्था में भी शिक्षा ग्रहण करता है। वो जो पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा है वो अपने घर के माध्यम से, अपने वातावरण से, अपनी माता से शिक्षा ग्रहण करता है। बच्चा जो है स्वायत्त होना जो है बालक में इस अवस्था में नहीं होता है, लेकिन स्वायत्तता की शुरुआत जो है बालक में होने लगती है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे कि बालक कैसे उसमें मतलब उसके गुणों का विकास होना प्रारंभ होता है। इन सारी बातों का जो अध्ययन है हम अपनी इस यूनिट में करेंगे। अगली बात है कि उसमें शिक्षा, तो देखभाल और शिक्षा की क्या परिभाषा होनी चाहिए, कैसी प्रकृति होती है, इसमें जो शिक्षा दी जाती है, जो देखभाल की जाती है, उसकी क्या प्रकृति है, उस बारे में। और इसका जो महत्व है, क्या महत्व है पूर्व बाल्यावस्था का या प्रारंभिक बचपन का एक बालक के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में, उसकी पूर्व बाल्यावस्था का, उस पूर्व बाल्यावस्था में दी गई जो उसको शिक्षा है, उसको जो देखभाल की गई है, उसका क्या महत्व है, वो देखभाल अच्छे से होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और अगर देखभाल अच्छे से नहीं की गई है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उन सब के बारे में हम अपनी पहली इकाई प्रारंभिक बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति एवं महत्व, इसमें जानेंगे। अगली जो हमारी इस विषय की इकाई है वो है विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम के सिद्धांत और विधियां। मतलब इसको अगर हम थोड़ा तोड़ के देखें तो विकास की दृष्टि से जो प्रारंभिक बचपन है, जो विकास की दृष्टि है, उस हिसाब से प्रारंभिक बचपन में जो देखभाल होनी चाहिए, जो शिक्षा देनी चाहिए, जो पाठ्यक्रम होने चाहिए, वो किन सिद्धांतों पे आधारित होने चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत है जिनको आधार बना करके है तो इनका जो पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाया जाएगा, या जो पाठ्यचर्या जो होनी चाहिए स्कूल की, कि उनको प्रारंभ में कैसे दिया जाए, उनकी पूर्व बाल्यावस्था से उसकी बाल्यावस्था के बीच में समन्वय कैसे बनाया
जाए, ये सारी बातें किस सिद्धांतों पर आधारित होगी, ये सारी और कौन कौन सी विधियां उनको शिक्षा देने के लिए प्रयोग की जाएंगी, इन सब की जो चर्चा है हमारी दूसरी इकाई में की जाएगी। इसमें हम ये भी देखेंगे कि बालक का समुचित विकास के लिए, विकास के बारे में, क्या उसका विकास कैसे हो सकता है, ये सभी के बारे में हम जो है अपनी दूसरी इकाई में पढ़ेंगे। अगली जो हमारी इकाई आती है वो इकाई है हमारी बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की पाठ्यचर्या की योजना एवं प्रबंधन। भाई सीधी सी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं किसी विकास के बारे में या किसी विशेष चीज के बारे में, तो उसमें जो है योजना और प्रबंधन जो है किसी भी चीज के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। हर काम को करने से पहले योजना बनाई जाती है, उसका प्रबंधन कैसा होगा इस बारे में सोचा जाता है। तो सीधी सी बात है, जब बच्चे की देखभाल करनी है, उसको शिक्षा देनी है, तो उसमें पाठ्यचर्या जो बनेगी, जिस पाठ्यचर्या का उपयोग करके बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, उसका देखभाल किया जाएगा, तो वो पाठ्यचर्या कैसी हो, उसकी योजना क्या होनी चाहिए और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, क्या क्या दायित्व एक शिक्षक को निभाने पड़ते हैं, क्या क्या जो है स्कूल को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रबंधन के समय, और योजनाएं कैसी बनाई जाती है, इस बारे में हम अपनी तीसरी इकाई बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की पाठ्यचर्या की योजना एवं प्रबंधन में अध्ययन करेंगे। अगली हमारी इकाई आती है बच्चों की प्रगति का आकलन करना। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि बच्चे को हमने जो चीजें सिखाई हैं, जैसे हमने उसकी देखभाल की है, क्या हम सकारात्मक रूप से उस बच्चे का विकास कर पाए हैं, क्या बच्चे का समुचित विकास हुआ है, हमने जो शिक्षण विधियां उपयोग की है बच्चे को शिक्षा देने में, जो हमने एफर्ट्स लगाए हैं कि बच्चे का विकास अच्छे से हो, वो हो रहा है कि नहीं, इस बात का आकलन कैसे किया जाए, प्रगति हो रही है कि नहीं, उसका आकलन कैसे हो, उस आकलन क्यों जरूरी है, और वो आकलन में क्या क्या चीजें शामिल है और ये आकलन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम अपने चौथी इकाई बच्चों की प्रगति का आकलन इसमें पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन है। इस प्रश्न पत्र में हमको 4 ही यूनिट पढ़नी है। 100 नंबर का जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो हमारा 70 नंबर का पेपर आने वाला है, उनमें क्वेश्चन इन 4 ही यूनिट से बनेंगे। ये जो विषय है ये बहुत ही आसान विषय है, इसको हम बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसके जैसे कि मैंने टॉपिक्स आपको बताए, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, इससे देखकर भी चीजें हम इसमें ले सकते हैं, इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में हम बहुत कुछ ना भी पढ़े, हल्का फुल्का भी पढ़े, तो इसको हम सॉल्व करके आ सकते हैं, अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं अपने डीएलएड में। लेकिन आपको मैं ये बात भी बता दूं कि हमारा जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे की पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पूछ लिया जाता है। उसमें जो पूर्व बाल्यावस्था के जो अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसको जो है हमारा प्री स्कूल एज कहा जाता है, प्री गैंग एज कहा जाता है, और भी बहुत सारे जो नाम है हमारी पूर्व बाल्यावस्था के होते हैं। और इससे बहुत से सवाल भी होते हैं। और इस अवस्थाओं में, और ये एक विषय जो है, इस विषय ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारा, जो हमारे आने वाले टीचिंग के जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि कम पढ़ाई में तो हम डीएलएड का पेपर देके बिल्कुल पास हो सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और एक रीजन मैंने आपको ये दे दिया कि कम पढ़ाई में भी हम इस विषय को पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको बहुत डिटेल में इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हमको केवल डीएलएड नहीं करना है, कुछ करके दिखाना है, एक सरकारी नौकरी लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं।